फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य शिक्षा एवं इसका वर्गीकरण, वैल्यू एजुकेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे मूल्य का अर्थ, अर्थात मूल्य क्या है। मूल्य को हम अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि वैल्यू कहा जाता है मूल्य को। वैल्यू जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है, यानी जो वैलियर शब्द है उससे वैल्यू की उत्पत्ति है। और वैलियर जो है का अंग्रेजी में जो अर्थ है, वैलियर का इंग्लिश में अर्थ एबिलिटी, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस आदि, और हिंदी में अर्थ योग्यता, उपयोगिता, वांछनीयता एवं महत्व। ये है वैल्यू और वैलियर का अर्थ। शाब्दिक अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व, सम्मान या उपयोग समझा जाता है वह मूल्य है, यानी जिसका महत्व अधिक है वो उस व्यक्ति का मूल्य है। भारतीय ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द का प्रयोग हुआ है। मूल्य से आशय वह वस्तुएं या बातें हैं जिनमें व्यक्ति रुचि लेता है, इंटरेस्ट रखता है। सुखवादी विचारकों के अनुसार मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करते हैं, यानी अलग अलग विचारक हैं, सुखवादी हैं, विकासवादी हैं और पूर्णतावादी हैं। तो जो सुखवादी हैं वो मूल्य का अर्थ बताते हैं कि जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करते हैं। इसी प्रकार विकासवादी जो विचारक हैं उनके अनुसार मूल्य वह है जो जीवन वर्धक होते हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड है पूर्णतावादी। तो पूर्णतावादी विचारकों के अनुसार मूल्य वह है जिससे आत्मलाभ होता है, यानी हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। तो ये था मूल्य का अर्थ। अब आती हैं मूल्य की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा है डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन या गुड के अनुसार। डिक्शनरी एजुकेशन के अनुसार जो मूल्य की परिभाषा हुई है, मूल्य एक ऐसी विशेषता है जिसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक या सौंदर्यात्मक विचारों के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है तथा ये उस व्यक्ति या व्यक्ति में अंतर्निहित रहते हैं जो उसके विश्वास के अनुसार सुरक्षा व नैतिक सहायता प्रदान करते हैं। सेकंड परिभाषा है जोड़ के अनुसार। जोड़ के अनुसार है मूल्य उतने ही सत्य हैं जैसे रंग, गंध, स्वभाव, आकार व आकृति। जिस प्रकार से रंग है, गंध है या आकार है या आकृति है या स्वभाव है, इनकी सत्यता है, उसी प्रकार से मूल्य भी सत्य होते हैं। अगला थर्ड है श्री राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं? समाज में समस्त ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित हो जाती हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति की प्राथमिकताओं, रुचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होती हैं। अगली परिभाषा है मर्फी एवं न्यूकॉम के अनुसार। मूल्य का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होना, लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना। अगली परिभाषा है ननली के अनुसार जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति मूल्य प्राथमिकता रखते हैं बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने के। तो ये थी हमारी कुछ चुनी हुई परिभाषाएं हमने निकाली हैं। तो इसमें 4-5 प्रकार की परिभाषाएं थी, तो उसमें से हमने एक एक परिभाषा लेकर के आपके सामने 5 परिभाषाएं रखी हैं, बाकी और भी हैं बहुत सी परिभाषाएं। इसके बाद हमारा आता है मूल्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले अल्पोर्ट एवं वर्नर ने मूल्यों को जो है वर्गीकृत किया, और उनको भी वर्गीकरण करने के लिए स्प्रेंगर ने जो वर्गीकरण किया था उसी के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण दिया था और उसे 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। पहला है सैद्धांतिक मूल्य, सिद्धांत के अनुसार जो चलते हैं, यानी फर्स्ट सैद्धांतिक मूल्य, सेकंड आर्थिक मूल्य, थर्ड है सामाजिक मूल्य, फोर्थ है राजनीतिक मूल्य, फिफ्थ सौंदर्यात्मक और सिक्स्थ है धार्मिक मूल्य। इसके बाद आपके जेई टर्नर हैं जिन्होंने मूल्यों का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटे हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। 2 ही प्रकार उन्होंने दिए हैं, एक मूर्त दिया है और एक अमूर्त दिया है। इसी प्रकार से गैलाइटली जो हैं
उन्होंने भी मूल्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है, एक आवश्यक मूल्य और एक कार्यात्मक मूल्य। तो वो जो आवश्यक हैं वो, और एक जो है जो हम कार्य में लेते हैं। अगला डब्ल्यू अर्बन ने मूल्यों को 3 प्रकार के मूल्यों में विभाजित किया है। 3 प्रकार हैं, उनके जो 3 प्रकार हैं वो हैं, एक जैविकीय मूल्य हैं, दूसरा सामाजिक मूल्य हैं और तीसरा पराजैविक मूल्य हैं। जैविकीय, सामाजिक और पराजैविक। लेकिन उन्होंने जैविकीय मूल्यों को भी 3 भागों में बांटा है। पहला जैविकीय मूल्यों में पहला है शारीरिक मूल्य, दूसरा आर्थिक मूल्य और तीसरा है मनोरंजनात्मक मूल्य। इसी प्रकार सामाजिक मूल्यों को 2 भागों में बांटा है, पहला चारित्रिक मूल्य है और दूसरा साहचर्य मूल्य है। इसके बाद उन्होंने पराजैविक मूल्यों को बांटा है 3 भागों में। पराजैविक मूल्यों में 3 भाग हैं, पहला बौद्धिक मूल्य, दूसरा धार्मिक मूल्य और तीसरा सौंदर्यात्मक मूल्य। तो ये था हमारा अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण। लेकिन हमारे साथ में हमारे NCERT के अनुसार जो मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है वो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर जो दस्तावेजों में उन्होंने उल्लेख किया है वो 83 मूल्यों का उल्लेख किया है। 83 मूल्य हैं, जैसे पहला दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करना, दूसरा है अस्पृश्यता का विरोध, तीसरा नागरिकता, चौथा दूसरों की चिंता, अगला दूसरों का ध्यान रखना, सहयोग करना, सामान्य अच्छाई, प्रजातांत्रिक निर्णय लेना, व्यक्ति की महत्ता, शारीरिक कार्य का सम्मान, साथी भावना, अच्छे आचरण, राष्ट्रीय समाकलन, आशा पालन, समय का सदुपयोग, ज्ञान की खोज, संयम, करुणा, सामान्य लक्ष्य, शिष्टाचार, भक्ति, स्वास्थ्यकर जीवन, अखंडता, शुचिता, निष्कपटता, आत्मनियंत्रण, साधन संपन्नता, नियमितता, दूसरों का सम्मान, वृद्धावस्था का सम्मान, सादा जीवन, सामाजिक न्याय, स्व अनुशासन, स्वसहायता, स्वसम्मान, आत्मविश्वास, स्वसमर्थन, स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता, चिंतन, समाज सेवा, मानव जाति की एकात्मकता, अच्छे व बुरे में भेद, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव, स्वच्छता, साहस, जिज्ञासा, धर्म, अनुशासन, सहनशीलता, समानता, मित्रता, वफादारी, स्वतंत्रता, दूरदर्शिता, सज्जनता, कृतज्ञता, ईमानदारी, सहायकता, मानवतावाद, न्याय, सत्यता, सहिष्णुता, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक प्रेम, राष्ट्रीय व जनसंपत्ति का महत्व, पहल, दयालुता, जीवों के प्रति दया, धर्मपरायणता, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सचेतनता, अहिंसा, शांति, देशभक्ति, समाजवाद, सहानुभूति, धर्मनिरपेक्षता, पृच्छाभाव, दल भावना, समय की पाबंदी और दल कार्य। तो ये थे 83 मूल्य NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए। अब इन्हीं मूल्यों का अगर हम देखें तो इन वर्गीकरण के आधार पर हम मूल्यों को अगर बांटेंगे तो व्यापक दृष्टि से 7 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये 7 वर्ग, सबसे पहला वैयक्तिक मूल्य। वैयक्तिक मूल्य में वह मूल्य हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं, अर्थात जिसमें व्यक्ति स्वयं को रखता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को रखता है, वो व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे शुचिता, सफाई, नियमितता, समय की पाबंदी, ज्ञान की खोज एवं सादा जीवन, ये हमारे व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वो होते हैं जिसमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है, यानी जहाँ जो है समाज के लिए सामाजिक मूल्यों का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज को महत्वपूर्ण स्थान जब देने लगता है तो वो मूल्य जो हैं वो हमारे सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें आते हैं वृद्ध व्यक्तियों की सम्मान, समाज सेवा, संस्कृति का संरक्षण और समाज कल्याण की भावना। अगला है शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य में क्या है? बुद्धि का विकास। जो शिक्षा से संबंधित होते हैं वो हमारे शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि का विकास, जिज्ञासा, चिंतन आदि जिन्हें हम शैक्षिक मूल्यों की श्रेणी में रखते हैं। इनके द्वारा बालक का बौद्धिक विकास करके उसे आत्मनिर्भर बनाया जाता है। अगला है फोर्थ, राजनीतिक मूल्य। इसमें क्या है? राजनीति से संबंधित जो रखते हैं, जो देश प्रेम की भावना से
के प्रति या देश के प्रति या देश के कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, एक योग्य नागरिक बनाने का कार्य करते हैं, वो हमारे राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सचेतनता आदि। अगला आता है आपका चारित्रिक मूल्य। 5वें नंबर पर चारित्रिक मूल्य, जो चरित्र से संबंध रखते हैं, जिसके द्वारा हम जो है व्यक्ति का जो उद्देश्य, जो इन मूल्यों का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को चरित्र के दृष्टि से ऊंचा उठाना है। तो वो है हमारे सदाचार, करुणा, सहानुभूति, दयालुता, सहिष्णुता आदि। ये सभी हमारे चारित्रिक मूल्य होते हैं। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य। ये आध्यात्म से संबंधित हैं, जो धर्म की ओर अग्रसर करते हैं, जो हमें सभी धर्मों के प्रति एक दूसरे में समाहित होने के लिए आगे बढ़ाते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो मूल्य आते हैं वो आते हैं भक्ति, धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों का आदर करना आदि। अगला लास्ट है सौंदर्यात्मक मूल्य। ये है जो सुंदरता से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं प्रकृति प्रेम, यानी प्रकृति की सुंदरता, इसमें सुंदरता की प्रशंसा, वनों की रक्षा आदि, ये सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।